नमस्कार दोस्तों, हम एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहारी महिलाएं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका रही है। निश्चित रूप से मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए या समझाइए। तो खैर इस उद्देश्य से तो ये वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको इन उद्देश्यों की भी पूर्ति होते हुए नज़र आ सकता है। पीटी में भी इन के भी सवालों को सॉल्व करने में यहाँ से आसानी हो सकती है। खैर मूल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मेरा ये मानना है कि हम उन बिहारी महिलाओं के बारे में भी जाने जिन महिलाओं ने उस जमाने में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना एक आश्चर्य का विषय हुआ करता था, उस समय ऐसी क्रांतिकारिणी महिलाएं जो घर से बाहर आईं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान लेकर आईं, उनके बारे में और खासकर बिहार की महिलाओं के बारे में बात करना जरूरी है। हम जानते हैं कि ये संघर्षशील क्रांतिकारिणी महिलाएं आम तौर पे प्रकाश में नहीं हैं। आम तौर पे हमको इनके विषय में, बिहारी उन महिलाओं के विषय में जानकारी का अभाव है। तो मेरा ये कर्तव्य है या हम लोग का ये मानना है कि उन संघर्षशील महिलाओं के बारे में हम आप तक या वर्तमान पीढ़ी तक वो मैसेज लेकर आए, जिससे कि उन बिहारी महिलाओं को लेकर आज की वर्तमान पीढ़ी सचेत हो, जागरूक हो। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर या फिर भारतीय इतिहास के अंदर महिलाओं के प्रति जो इतिहासकारों का कलम उठा है उसमें अपेक्षित कमी तो है, कुछ उपेक्षा की शिकार तो हुई हैं हमारी ये महिलाएं। तो कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर महिलाओं की उन अस्मिताओं को भी सामने लेकर आना जरूरी है। लेकिन हमारा ये सीरीज सिर्फ बिहार की महिलाओं पर ही केंद्रित होगा, उन क्रांतिकारिणी महिलाओं पर जिन्होंने एक समय में अपने पुरुषों को, अपने मर्दों को कहा, उनकी माताओं ने, उनकी बहनों ने, उनकी पत्नियों ने, कि अगर ललकारा उनको, अपने मर्दों को ललकारा कि चलो आज़ादी के सपने को साकार करते हैं, आप आइए लड़िए। जो लोग इस बात को नहीं मान सके, इस आह्वान को नहीं मान सके, उनके लिए, अपने ही मर्दों के लिए उन्होंने कहा कि ये लीजिए चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाइए, मैं तो चला, हम तो चले भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में उनके सपने को साकार करने के लिए। ऐसी महिलाओं के बारे में निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी को कुछ पता होना चाहिए। हालांकि पहले तो कुछ भूमिका के बारे में बता दें। हाँ, इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखिएगा और इस सीरीज के प्रति जरूर हमें मोटिवेट कीजिएगा कि हाँ ये अच्छा सीरीज है, आप लेकर आइए। इस तरह के मैसेज आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसको लेके कि हमको ये भी पता है कि पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम प्रेजेंट कर पाएंगे ये विषय आपके सामने। लेकिन एक बात की निश्चिंता हमें जरूर है कि हम आपको इन महिलाओं के प्रति सचेत तो कर देंगे, चेतना का जो भाव है वो तो जरूर ला देंगे, ठीक है, और चेतना के अभाव को तो जरूर कम करेंगे। इसलिए ये वीडियो या ये सीरीज लाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार की महिलाएं हैं, आप आमतौर पे एक बात समझ लीजिए कि 1857 ईस्वी से ही, 1857 ईस्वी से ही बिहार की महिलाओं का उन क्रांतियों में अहम भूमिका रही है। एक अप्रोच दे रहे हैं, एक विजन दे रहे हैं, एक दृष्टिकोण दे रहे हैं कि 1857 की क्रांति में भी आप बिहारी महिलाओं की भूमिका को जरूर देखें। फिर 1885 से लेके गांधी का जो भारत आगमन है उसके बीच में भी बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये तब से शुरू होगा जब भारतीय मानचित्र पर बिहार ने अपना स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन लेकर आया। सच्चिदानंद सिन्हा और उनके सहयोगियों के द्वारा, उनके भगीरथ प्रयास से बिहार एक स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन लेकर आया। ये मैं मानता हूँ कि प्राचीन भारत का इतिहास ही बिहार का इतिहास है और बिहार का इतिहास ही प्राचीन भारत का इतिहास है। फिर भी कहीं ना कहीं बीच में बिहार अपनी स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन खो दिया था, जिसको आधुनिक भारत के अंदर लेकर, उस जागरूकता को, उस चेतना को लेकर सामने आए थे सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोग। निश्चित रूप से ये विषय तो नहीं है हमारा, विषय हमारी माताएं, बहनें हैं जो स्वतंत्रता की आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो 1912 के बाद जब बिहार की स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन
भारतीय मानचित्र पे आ चुका था। उसके बाद की स्थिति पे जरूर हम दृष्टिपात करेंगे। और थोड़ी भूमिका के अगर तौर पे देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1857 ईस्वी से ही जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रारंभिक बिंदु मानी गई है वो 1857 की ही क्रांति मानी गई है। और जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में या स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसके स्वरूप में अंतर आता चला गया समय के साथ साथ। और देखेंगे कि 20वीं सदी तक आते आते 20वीं सदी तक आते आते एक पूरी तरीके से एक स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का। क्योंकि और इस 20वीं शताब्दी के अंदर बिहार का एक अपना एक अलग महत्व था, एक अलग स्थान था। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन को, इस बात पे ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर स्वतंत्रता जो आंदोलन है उस स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील होने की जो कहानी है वो बिहार से ही शुरू होती है। स्वतंत्रता आंदोलन का जन आंदोलन में तब्दील होने की कहानी बिहार से शुरू होती है। ये कितना गर्व की बात है। ठीक है, क्यों? इसका एग्जाम्पल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। देखिए, चंपारण में ही महात्मा गांधी ने भारत के नवीन राष्ट्रवाद का सफल प्रयोग किया था। ये चंपारण बिहार में ही तो है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है या स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो जन आंदोलन में तब्दील होने की अगर कहानी भी शुरू होती है तो वो भी हमारे अपने बिहार से शुरू होती है ना। ये गर्व का विषय है, हर बिहारी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और साथ ही इस सत्याग्रह ने बिहार के स्त्री पुरुष के मन में एक निर्भीकता, एक ईमानदारी और एक तरह की राजनीतिक चेतना की भावना का संचार किया। और आजादी की लड़ाई का जब भी शंखनाद हुआ भारत के अंदर कहीं भी हुआ, उसमें बिहार अविलंब पूरी निष्ठा के साथ उसमें भाग लिया, अविलंब पूरी निष्ठा के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने का प्रयास हो की कहानी की शुरुआत हो, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की एक अलग एक समय समय पे भूमिका रहा हो, या उसका एक अलग ही स्थान, और बिना देरी किए बिहार अपनी भूमिका निश्चित रूप से अपना भाग या अपनी जो प्रयास है दिखाने का प्रयास करता था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। और देखेंगे कि जब बिहार भारत के मानचित्र पर उभर कर सामने आया 1912 के अंदर, कुछ भूमिका बता रहे हैं, उसके बाद हमारे जो वो महिला कैरेक्टर हैं, वो महिला जो क्रांतिकारिणी हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले कुछ भूमिका दे रहे हैं बिहार की महिलाओं को लेकर। 1912 ईस्वी में कोई डाउट नहीं है इसमें कि आपको भारतीय मानचित्र पर बिहार की एक अपनी अलग पहचान सामने आई, स्वतंत्र पहचान सामने आई। और इसका एक कारण था कि उस समय एक शैक्षणिक जो विकास हो रहा था उसमें निश्चित रूप से वो जागरूकता, वो जो चेतना हमारे अंदर आया, इससे हम अपने समाज के अधिकारों के प्रति सजग हुए। और इसी राजनीतिक अधिकारिता तथा शैक्षणिक विकास ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी सजग बनाया। यहां से चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की महिलाओं की भूमिका उसके अपने सामाजिक आर्थिक विकास की परिणति में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए। इसके साथ ही जैसे जैसे महिलाएं सजग हो रही हैं अपने अधिकारों को लेके, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है, वो जुड़ती चली जा रही हैं। और इसके साथ ही महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी और ये उत्तरोत्तर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। ठीक है, तो ये उत्तरोत्तर महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक जो चेंज आ रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति जो सजगता आ रही है, जो चेतना का संचार हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कदम आगे बढ़ाने में ये सक्षम हुई, एक सशक्त तरीके से सक्षम हुई। इस विषय पे जब गांधी जी का ख्याल आता है महिलाओं के बारे में तो बहुत कुछ उन्होंने कहा है। ठीक है, एक लाइन मैंने अपने पीडीएफ में जरूर कुछ जोड़ा है उनकी अस्मिताओं को भी लेके, लेकिन गांधी का क्या कहना है महिलाओं के बारे में, वो स्त्रियों को लेकर इतना क्यों सचेत थे? क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जब भी महात्मा गांधी के आह्वान पर काफी संख्या में महिलाएं, जब गांधी जी आह्वान करते थे तो उनकी आह्वान पे काफी संख्या में महिलाएं विराट राष्ट्रीय आंदोलन में, जन आंदोलन में जुड़ती चली गई। और आपको पता भी होगा कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को घर के चौखट से बाहर लाकर
एक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनको मानसिक तौर पे बहुत प्रबल और मजबूत किया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी जी का ये योगदान है और गांधी जी में ये क्षमता भी थी, क्योंकि उनका अवलोकन करने का जो तरीका था कुछ स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये स्टेटमेंट जो देखिए, गांधी जी का ऐसा मानना था कि अहिंसा के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रदर्शन, अहिंसा के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रदर्शन स्त्री ही कर सकती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में हिंसक नहीं बन सकती। ये गांधी का मानना था, ये गांधी जी मानते थे ऐसे। तो उन्होंने नारी उत्थान के प्रत्येक पहलू पर नारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पर्दा प्रथा पर बल दिया, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो पर्दा प्रथा पर बल, बाल विवाह, सती प्रथा, यानी पर्दा प्रथा को दूर करना, बाल विवाह को कंट्रोल करना, सती प्रथा को दूर करना आदि कृतियों को दूर करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। और विवाह को प्रोत्साहन दिया। कैसा विवाह? विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उनकी उत्थान के लिए जो भी प्रयास हो सकता है गांधी जी नैतिक स्तर पे भी जाके कर रहे हैं और स्त्री शिक्षा पे भी बल दिया उन्होंने। और इस तरीके से महिलाओं के अधिकारों के अंदर, महिलाओं की एक चेतना के अंदर एक नई प्रकाश पुंज का नया प्रकाश और नई किरण खिलकर सामने आई और वो काफी सचेत हुई, सजग हुई अपने अधिकारों को लेके भी। और अपने, और इसमें ये लाइन जो मैंने एक पैराग्राफ पीडीएफ में बनाया है वो इसलिए ये मैंने डाला है कि कहीं ना कहीं महिलाएं इतिहास लेखन में उपेक्षित तो हुई है इतिहासकारों के द्वारा। तो मैंने एक लाइन इसमें जोड़ा है ताकि आप इसको पढ़ें कि अपने आरंभ से अब तक के नारीवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य नारी की स्वतंत्र अस्मिता को तलाश रहा है। नारी की स्वतंत्र अस्मिता को तलाश रहा है अपने आरंभ से अब तक। जो नारीवादी आंदोलन है उसमें आरंभ से ही कहीं ना कहीं नारियों की जो स्वतंत्र अस्मिता है या उनकी जो भूमिका है ना, आज भी बहुत कम उन लोगों पे लिखा गया है। तो इस अस्मिता के प्रश्न जिन बिंदुओं से जुड़ा हुआ है उनमें से एक है सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों में उनकी भूमिका या उनका योगदान। तो जाहिर सी बात है कि इतिहासकारों की जब कलम उठी तो कहीं ना कहीं उनके कलम से हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो उपेक्षित हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पूरा सीरीज बिहार की महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन भूमिका के तौर पे इन विषयों पे हम जरूर इन बिंदुओं पे ध्यान दे सकते हैं। और गांधी जी ऐसा मानते थे कि स्वराज की कुंजी स्त्रियों के पास है। देख लीजिए, गांधी जी स्वराज की कुंजी किसके पास मानते थे? स्त्रियों के पास मानते थे, किंतु उनमें बहुत सारी कमियां, जैसे अशिक्षा, गहने के प्रति प्रेम, जाहिर सी बात है कि अशिक्षा तो था ही, साथ ही साथ जो गहनों के प्रति जो विशेष लगाव स्त्रियों के अंदर देखा जाता है ना, ये तत्वतः सत्य बात है ना, कि वो अपनी सुंदरता को लेके काफी सचेत रहती हैं, है ना, या फिर अपने जीवन की अहम जो पहलू है वो सुंदरता को ही मानती हैं, तो उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं वो। तो गांधी जी भी इस साइकोलॉजी को समझते थे। ठीक है, तो अशिक्षा, गहने के प्रति प्रेम, ये जो आदि चीजें उनको लगता था कि फालतू की चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं। कस्तूरबा को भी कहते थे कि इतनी साड़ियां आपके पास कहां से आ जाती हैं भाई, साड़ियां एक्स्ट्रा है आपके पास, तो उसे ट्रस्ट में दान कीजिए। तो इनका ये मानना होता था कि इसके प्रति ये जो चीजें हैं, इनकी ये जो सोच है महिलाओं के अंदर, इसको थोड़ा दूर करें और स्त्री जाति का सही उपयोग समाज के लिए हम लोग कर सकें, है ना। और किंतु इस क्रांति में किसी नारी को ही ऐसा लगता था कि अगर ऐसा कुछ हम सजगता लाना चाहते हैं स्त्रियों के अंदर, शिक्षा के प्रति या फिर गहने के प्रति जो उनका विशेष लगाव है ना, उससे दूर करके उनको स्त्री जाति का जो सही उपयोग उन्हें समझ में आता था वो करने के लिए स्त्रियों को आगे आना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं इस सजगता के लिए स्त्रियों को ही आना होगा, है ना। तो इस एक तरह की क्रांति होगी कि स्त्रियों को जो अशिक्षा है या फिर जो गहनों के प्रति जो विशेष लगाव है, जो अपने जीवन की समस्त पूंजी अपनी सुंदरता को ही मानती है, उस एक दायरे से बाहर निकालने के लिए, है ना, उस सांचे से बाहर निकालने के लिए गांधी का प्रयास है। और इसके लिए वो कहते हैं कि किसी क्रांतिकारी स्त्री को ही इसके लिए बाहर आना होगा। इस क्रांति के लिए किसी स्त्री को ही, किसी नारी को ही आगे आना होगा जो
द्रौपदी जैसी क्रांतिकारिणी हो। तो भाई इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य है कि हम उस द्रौपदी जैसी क्रांतिकारिणी महिलाओं के बारे में आपको बताएं, और खासकर बिहार के संदर्भ में। तो ये वीडियो टोटली बिहार की महिलाओं पर आधारित है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसी कारण हम इसके लिए एक शब्द लेकर आए हैं कि बिहार की क्रांतिकारिणी महिलाएं। और आज के हमारे इस वीडियो में, आज के इस सीरीज में जो मेरा पहली जो क्रांतिकारिणी महिला है उसको हम लेकर आए हैं, और उस महिला का नाम है बाई अमन। बाई अमन आज का हमारा जो क्रांतिकारिणी जो पहली महिला है मेरे सीरीज का एक नया चीज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बिहार की महिलाओं के प्रति वो सजगता, वो जागरूकता, वो सचेतता हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हुई और हमारे नजरों से बची और इनके बारे में हम सही से जान नहीं पाए। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आप तक लाना चाहते हैं इस माध्यम से, ताकि हम इनके नामों को जान सकें, इनके योगदान को जान सकें। और ये जो बाई अमन है, बाई अमन आज मेरे पहले वीडियो की पहले ही करेक्टर है, पहली क्रांतिकारिणी है, वो है बाई अमन। जानते हैं बाई अमन कौन है? ये भाई साहब शौकत अली और मोहम्मद अली की मां थी, जिसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? अली बंधु कहते हैं, अली बंधु। ये अली बंधु की मां है, ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये अली बंधु की मां है बाई अमन। और जिसकी मां ही क्रांतिकारिणी थी, वो तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, ऐसे ही मां के गर्भ से जन्म ले सकते थे। ठीक है, ये जो बाई अमन है, आपको ये बता दें कि बाई अमन बिहार की उन लोकप्रिय महिलाओं में से एक थी जिनकी शादी तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन अपने कर्म स्थल उन्होंने बिहार को ही बनाया था। और साथ ही उनको जो कई नामों से जानते थे, जैसे उनको कई नाम से जानते थे, जैसे बी अमन, बी अम्मा, बेगम साहिबा, अमानी बानो बेगम तथा अमीना बानो जैसे नाम से उन्हें जाना जाता था बाई अमन को, या उनको इस नाम से भी पुकारा जाता था। और ये मोहम्मद अली और शौकत अली की मां थी। और आपको पता ही ना कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे और खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु से लेकर श्रीनगर तक चल जाइए, कश्मीर तक चल जाइए, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चल जाइए, और भारतीय इतिहास में जब राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ेंगे और उसमें जब खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, तो बिना अली बंधुओं के, है ना, वो इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अली बंधुओं की मां, उसी अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली जो खिलाफत आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाया था, उनकी मां थी बाई अमन। इसलिए ये चीज आपको जानना, और ये बहुत रोचक विषय है, ये बाई अमन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसी क्रांतिकारिणी के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, जो शौकत अली और मोहम्मद अली की मां थी। उन्होंने बचपन से ही भारत माता को आजाद कराने वाले आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। बचपन से ही बाई अमन का पूरा परिवार आजादी के जंग में कूदा हुआ था, पूरा परिवार। इसलिए पहले हम कुछ और भी उनके इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, इसलिए पहले तो हम लोग बाई अमन का दर्शन कर लें, ठीक है, शौकत अली उनके बच्चों के साथ। तो इसके लिए थोड़ा सा हम जब हम पढ़ रहे थे तो हमको मन किया कि थोड़ा हम देखें कि कैसी दिखती थी बाई अमन, है ना। तो हम गए नेट पे सर्च करने के लिए कि बाई अमन का फोटो मिल जाता कहीं, ठीक है। नेट पे भी तो सर्च करेंगे बाई अमन को तो उतना आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं कहाँ है बाई अमन। उनका फोटो हम देखना चाह रहे थे, उनका चेहरा देखना चाह रहे थे, तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको दिखाने का, ठीक है। और अली बंधु मदर, इमेज, ये देखिए, ये फोटो ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाता, ये देखिए, ये अली बंधु हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, ये जो खड़े हुए हैं, मोहम्मद अली हैं और ये शौकत अली हैं। और देख रहे हैं दोनों भाई का जो
ये थोड़ा सा फोटो जो है ये कहीं ना कहीं आपको फटा सा दिखाई दे रहा होगा, फोटो में क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये जो फोटो में लोग हैं उनके व्यक्तित्व में बहुत क्वालिटी है। और ये जो आप देख रहे हैं आपके खड़े हुए जो हैं वो मोहम्मद अली हैं और ये शौकत अली है और इनकी ये माँ है ना, बाई अमन। और दोनों लोगों का जो पहनावा है बहुत सम्भ्रात परिवार था, बहुत संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी अमन बाई, माने बाई अमन। और उनके पुत्रों को ये जो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली हैं सामने आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी माँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। इनका फोटो देखना जरूरी था, आप भी नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, है ना, इनके फोटो को। ठीक है, तो हम समझते हैं कि दर्शन तो हो गया होगा, दिखाई तो दे दी होंगी, है ना। बहुत क्रांतिकारी महिला के बारे में आप पढ़ रहे हैं, बाई अमन के बारे में, और हमारी सीरीज की पहली कैरेक्टर है, पहली क्रांतिकारिणी है बाई अमन। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा हमें बताते रहिएगा ताकि हम और भी इसके प्रति प्रेरित हों। तो जो बाई अमन है उनके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आए हैं कि बाई अमन सन 1920 ईस्वी है, बाई अमन सन 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन और प्रथम असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन और प्रथम असहयोग आंदोलन में उन्होंने खुलकर भाग लिया था। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खुद से भी महिलाओं के बारे में, बिहारी महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका को पढ़ें तो आप जरूर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और जो भी क्रांति हुआ है इंडिया के अंदर उसमें बिहारी जो महिलाएं आपको कहीं भूमिका के रूप में दिखाई देंगी तो उसे जरूर आप पढ़ें। वैसे तो कई क्रांतियों का शरण स्थली बिहार रहा है। पहले भी अगर क्रांतिकारी आंदोलनों को देखेंगे तो उसमें पहले चरण में देखेंगे तो आप देखेंगे खुदीराम बोस जैसे लोग दिखाई देंगे जो मुजफ्फरपुर से ही उस क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। खैर अभी तो कंसंट्रेट है बिहारी महिलाओं पे। तो खिलाफत आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया था। जाहिर सी बात है कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया था और ये एक सम्भ्रांत परिवार की तो थी, साथ ही ये अली बंधुओं की गिरफ्तारी के समय बुर्का उतारकर, है ना, जब भी कोई मुस्लिम महिला की जब सबसे बड़ी बात आती है तो होता है बुर्का, ठीक है, उसको उतारकर वो महिला सभाएं संगठित की, ध्यान रखेंगे, है ना, बुर्का को उतारा और वो महिलाओं के लिए जो सभाएं थी वो संगठित की और मिली जुली सभाओं में भी भाषण दिए। अपने भाषणों में वो कहती थी और जो कहती थी उनकी उस भाषा से आपको पता चल जाएगा कि बाई अमन कैसी शख्सियत थी। अपनी भाषणों में क्या कहती थी कि अंग्रेजों को याचिकाएं देने में मैं विश्वास नहीं करती, यानी कि हम अंग्रेजों को याचिका वाचिका देकर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो मसले हैं कि अंग्रेजों को याचिकाएं देने में वो विश्वास नहीं करती थी, इससे आपको लग सकता है कि ये महिला कितनी सशक्त रही होंगी, नहीं। और असहयोग आंदोलन में कूदने से पहले भी महिला संस्थानों के माध्यम से वो मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा जागृति लाने में सक्रिय थी, इसलिए उन्हें महिला मताधिकार की मांग। और एक चीज जो बाई अमन के लिए हमने को बहुत बढ़िया लगा कि वो जो महिला मताधिकार की मांग को लेकर भारत के मंत्री और वायसराय से मिलने वाली जो महिला प्रतिनिधि मंडल था उसमें इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। महिला मताधिकार को लेकर जो प्रतिनिधि मंडल गया था महिलाओं का मंत्री और वायसराय से मिलने के लिए, उसमें उस प्रतिनिधि मंडल में बाई जो अमन बाई हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। इससे आपको पता चल सकता है कि जो बाई अमन है वो कितना महत्वपूर्ण थी और कितनी क्रांतिकारिणी महिला रही होंगी। और फरवरी 1922 की एक घटना है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाने का प्रयास किया है कि बहुत अहम घटना है, उसको शेयर करना जरूरी था। कि फरवरी 1922 की यह घटना है कि बाई अमन पटना से भागलपुर का दौरा किया था 1922 में, पटना से भागलपुर। और किस लिए? भागलपुर में जब उन्होंने राजनीतिक कैदियों से मिलने नहीं दिया गया। किस कैदियों से? राजनीतिक कैदियों से। यानी कि बाई अमन जब पटना से भागलपुर का दौरा किया और वहां के जेल में जाकर जब वो राजनीतिक कैदियों से मिलने का प्रयास किया तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और जानते हैं इसके विरोध में
कैदियों ने अपने रिश्तेदारों से मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, आप उन्हें मत मिलने दीजिए हमसे, हम अपने किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलेंगे। एक तरह से तो ये आंदोलन था जेल के अंदर। इस तरह की बाई अमन महिला थी जो अपनी सचेतता से, अपनी सूझबूझ से, है ना, किसी भी घटना को उन्हें भी जन आंदोलन में तब्दील करने का उनके पास क्षमता था। और उसकी क्षमता से एक और आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि दरभंगा में उन्होंने खिलाफत आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के लिए 60,000 रुपए इकट्ठे किए थे। यह आम बात नहीं है उस समय 60,000 रुपया इकट्ठा कर लेना खिलाफत आंदोलन के लिए। मुंगेर में 20,000 इकट्ठा कर लेना, ये निश्चित रूप से बहुत ही अहम है। ये आंकड़ा आपको 60,000 आज के डेट में नहीं, 1922 की यह घटना है कि उन्होंने 60,000, 20,000, मतलब लगभग 70-80,000 रुपए के आसपास वो इकट्ठा करती हैं केवल 2 जिलों से। निश्चित रूप से बाई अमन का समाज में एक बहुत बड़ा योगदान था और कहीं योगदान के साथ साथ उनका समाज पे काफी प्रभाव था। और इस महिला की जो मृत्यु है वो 1924 ईस्वी में हुई। और इस तरीके से आप तक हमने बाई अमन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाया है आप तक। और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हुए हम तो बहुत अच्छा फील करते हैं। हम मानते हैं उन क्रांतिकारिणियों के प्रति, है ना, जिसको हमको आज की वर्तमान पीढ़ियों को जानना जरूरी है। इस कारण से ऐसी ऐसी जितनी भी बिहार की महिलाएं हैं उनका जो योगदान है, उनके योगदान के साथ इस सीरीज में हम समय के साथ वीडियो लाते रहेंगे, है ना। तो ये एक सीरीज है जो बिहार की महिलाओं का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको लेके। ये सीरीज आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से हमको कमेंट बॉक्स में हमें सलाह दें ताकि इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है, हम आगे कर सके। ये एक मेरी नई पहल है बिहार की महिलाओं को लेके। ठीक है, हमको जरूर इंफॉर्मेशन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और ध्यान रखेंगे ये पीडीएफ है और पीडीएफ में एक बार ऊपर से नीचे कर देता हूं ताकि ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप को अगर कुछ इसमें नोट पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।